कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। टीजीटी गणित में एक टॉपिक है अलजेब्रा का बहुपद। बहुपद आइए पढ़ते हैं और इस पूरे टॉपिक का नाम है बहुपद और द्विघात बहुपद का गुणनखंड। तो पहले समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। तो पहले समझते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक यानी अंक का और अक्षर का प्लस माइनस गुणा भाग में जो भी संक्रिया से जो पद बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर समझते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक यानी बीजीय व्यंजक की जो घात, बीजीय व्यंजक में जो चर की घात हो वो ऋणोत्तर पूर्णांक हो यानी ऋण के अतिरिक्त पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऋण के अतिरिक्त पूर्णांक। पूर्णांक हम जानते हैं धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो भी पूर्णांक होता है। तो ऋण के अतिरिक्त पूर्णांक क्या होता है? जीरो और धनात्मक पूर्णांक। एग्जाम्पल समझते हैं ax प्लस बी। इसमें पहले तो ये समझते हैं कि बहुपद किसे नहीं कहेंगे। ऋणोत्तर पूर्णांक यानी ये यहाँ पे चर की घात 1/2 है। हम पढ़ चुके हैं कि जीरो हो या धनात्मक पूर्णांक हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ परिमेय संख्या है इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ चर की घात माइनस ऋणात्मक पूर्णांक है इसलिए यह बहुपद नहीं है। हम पढ़ चुके हैं ऋणोत्तर, ऋण के अतिरिक्त पूर्णांक यानी जीरो और धनात्मक पूर्णांक। अब बहुपद कौन कौन से हैं? बहुपद को पहली बात तो हम कई तरीके से मतलब कि बता सकते हैं कि घात के आधार पर और पदों के आधार पर। एक घात वाला बहुपद एक घाती बहुपद, द्विघात वाला बहुपद द्विघाती और तीन घात वाला तीन घाती। दूसरी पद के आधार पर एक पदी बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी, जिसमें द्विपद होता है उसे द्विपदी, जिसमें तीन पद होता है उसे तीन पदी बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ax प्लस बी ये बहुपद है क्योंकि x की घात इसमें ऋणोत्तर पूर्णांक है, एक है, ये बहुपद है। अब यह बहुपद एक घात बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात, इस बहुपद की घात एक है इसलिए यह एक घात बहुपद है। एक घात बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं यानी यह रैखिक बहुपद भी है। दूसरी कंडीशन, दूसरा एग्जाम्पल है 4 - 5 और 3। ये जितने भी पूर्णांक हैं ये भी हमारे बहुपद हैं क्योंकि यहाँ पे x की घात 0 है और x की घात 0 का मान 1 होता है और x की घात 0 यानी चर की जो घात है वह ऋणोत्तर पूर्णांक है। दूसरा एक शून्य बहुपद होता है। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? किसी भी बहुपद में ax² + bx + c मान लेते हैं। बहुपद में a, b और c अगर 0 हैं तो यह शून्य बहुपद होगा। अब आगे देखते हैं द्विघात बहुपद के गुणनखंड। द्विघात बहुपद के गुणनखंड, द्विघात बहुपद के गुणनखंड तीन विधि से हम कर सकते हैं। एक तो मध्यपद को विभक्त करके, दूसरा श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके, तीसरा पूर्ण वर्ग विधि। तो पहला देखते हैं मध्यपद को विभक्त करके कैसे। एग्जाम्पल समझते हैं x² + 5x + 6। यहाँ इस मध्यपद को हम विभक्त करेंगे। इसको कैसे विभक्त कर सकते हैं? हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जोड़कर, यहाँ जो अचर पद होता है इसको जोड़कर इसके ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़कर x का गुणांक आना चाहिए। x² + 3x + 2x + 6 और जब इसको अलग अलग करेंगे तो इसमें कॉमन लेकर हम इतना गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हुआ श्रीधराचार्य सूत्र से x = -b + -√b² - 4ac/2a। तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं? मान लेते हैं ये बहुपद है और यह इसमें होता क्या है, द्विघात बहुपद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो द्विघात बहुपद में पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना तथा घटाना। यहाँ x का गुणांक 5 है, 5 का आधा 5/2 होगा और इसका वर्ग जुड़ेगा और इसका वर्ग ही घटेगा। जब यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये x + 5/2 का होल स्क्वायर बन गया और इसको जब करेंगे तो ये 25/4 हो जाएगा और 6 चौके 24 यानी 1/4 का 1/4 हो जाएगा। 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम एक फार्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी का यूज कर यहाँ इसका आगे विस्तार कर सकते हैं। यक्स प्लस 5/2 प्लस 1/2 यक्स प्लस 5/2 माइनस 1/2। इसको जोड़ेंगे तो 5/2 प्लस 1/2 यानी 6/2 यानी 3, 5/2 माइनस 1/2 यानी 4/2 यानी 2। ये इसका गुणनखंड हो गया। कैसा लगा दोस्तों हमारा प्रयास? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार है और बेहतर प्रयास होगा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।